हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनको अपन ने डिफरेंट केसेस के लिए कन्वर्ट किया। अब इन पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। ये मेरे पास एक टावर है जिसकी हाइट जो है वो 40 मीटर है। एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 40 मीटर है। इसके टॉप से एक बॉल को थ्रो किया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया जाता है। देन फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच द बॉल विल हिट द ग्राउंड। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। एक 40 मीटर हाइट की अपने पास टावर है। इसके टॉप से एक बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया जाता है। तो ये बॉल ग्राउंड पर जब हिट करेगी तो टोटल कितने टाइम के बाद ये बॉल ग्राउंड से हिट करेगी, यानी आपको टाइम फाइंड आउट करना है जब ये बॉल जमीन से टकराएगी, ग्राउंड से टकराएगी। क्लियर। अब बच्चों आपको पता है कि ये कौन सा केस बन रहा है, फोर्थ केस बन रहा है। और आपको पता है कि इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, H इक्वल टू माइनस यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर। बताया हुआ आपको H इक्वल टू क्या बनेगी, माइनस यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब बच्चों H की वैल्यू आपको 40 लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि अपन को डिस्प्लेसमेंट लेना होता है। तो जब ये बॉल यहां से जाएगी और वापस यहां तक रिटर्न होके आएगी, तब तक इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसका डिस्प्लेसमेंट तो केवल किसके इक्वल होगा, 40 मीटर के इक्वल होगा। u की जगह अपन लेंगे बच्चों 10, -10 हो गया इंटू टी प्लस हाफ जी की जगह 10 लेते हैं इंटू टी स्क्वायर, और इक्वेशन कन्वर्ट हो गई आपके पास 40 इक्वल टू -10t प्लस 5t स्क्वायर। 5 से भी डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 8 इक्वल टू -2t प्लस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर -2t -8 इक्वल टू 0। और t के लिए बच्चों सोल्व करेंगे तो ये बनेगा -b -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -4 1 a1 c की जगह -4 अपॉन 2a, और ये बनेगा t इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये कितना बन रहा है बच्चों, अच्छा ये 8 है, ये बन रहा है 36। देखो 4 माइनस माइनस प्लस 32 36, इसका आ गया 6 अपॉन 2a, और a की जगह 1 है तो ये आ गया बच्चों 2, तो ये आ गया 2 प्लस माइनस 6 अपॉन 2। एक बार बच्चों अपन प्लस लेते हैं तो 2 प्लस 6 8, 8/2 मीन्स 4। एक बार अपन माइनस लेते हैं तो 2 माइनस 6 -4/2 -2 सेकेंड। तो आपको पता है बच्चों निगेटिव टाइम तो पॉसिबल है नहीं है, इसलिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 4 सेकेंड। मीन्स ये जो बॉल ग्राउंड को हिट करेगी वो कितने टाइम के बाद हिट करेगी, 4 सेकेंड के बाद ये बॉल जो है वो ग्राउंड को हिट करेगी। क्लियर बच्चों। अब देखो सेम पैरेलल क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे मेरे पास एक एडवर्टाइजिंग बैलून है, और ये एडवर्टाइजिंग बैलून जो है पहले ग्राउंड पर है, और ये इस टाइप से ये एडवर्टाइजिंग बैलून है, ठीक है बच्चों। और ये एडवर्टाइजिंग बैलून अपवर्ड डायरेक्शन में
एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, जिसका जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन। आफ्टर 5 सेकेंड ए पैकेट is dropped from the balloon. Then find out time after which packet will hit the ground. Packet will reach at ground. ये भी आप कह सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो एडवर्टाइजिंग बैलून है वो किस हाइट पर होगा ये आपको पता लगाना होगा। तो हाइट ट्रेवल्ड यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इन 5 सेकेंड, तो आपको पता है h इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी में 0 अज्यूम कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, हाफ a की जगह 5 इंटू टी स्क्वायर की जगह 25, और ये कितना आ जाएगा 125/2 मीटर। ये बैलून की हाइट होगी, और वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बैलून क्या बनेगी बच्चों, v इक्वल टू u प्लस at, और वेलोसिटी हो जाएगी a की जगह कितना दिया हुआ है 5, t की जगह 5, तो ये हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये केस क्या बन गया, एक तरह से ये अपने पास ग्राउंड है और ये बैलून जो है वो किस हाइट पे चला गया, यहां से 125/2 मीटर हाइट पे चला गया, और इस बैलून की जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो आपको पता है बच्चों, जब इसमें से पैकेट ड्रॉप किया जाएगा तो उस पैकेट की वेलोसिटी भी यही होगी, और ये पैकेट है जिसकी वेलोसिटी 25 ही होगी, इसलिए पहले ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और सेम क्वेश्चन बन गया क्या, कि जैसे आप 125/2 मीटर से हाइट से एक बॉडी को 25 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करें तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सेम इस टाइप का क्वेश्चन बन गया है बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। किस टाइप से सोल्व करेंगे आपको पता चल गया। पहले आप क्या करेंगे, जितने टाइम के बाद हो सकता है कि एडवर्टाइजिंग बैलून जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो h इजिकल टू क्या लगाएंगे, फिर आप u इंटू टी के द्वारा आप निकालेंगे कितनी हाइट पे होगा। क्लियर है, u इंटू टी से निकालेंगे। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो आप इतने टाइम के बाद, इतने टाइम पर, जिस टाइम पे पैकेट को ड्रॉप किया जाता है उस टाइम इस बैलून की हाइट कितनी होगी और बैलून की वेलोसिटी कितनी होगी, आपको दोनों फाइंड आउट करेंगे। और फिर क्या है कि ये इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया कि जैसे 125/2 मीटर से 25 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जिस टाइम आप इस पैकेट को ड्रॉप करोगे तो पैकेट की वेलोसिटी वही होगी जो बैलून की अपवर्ड वेलोसिटी होगी, तो ये पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंड देन नीचे की ओर गिरेगा। क्लियर है। तो बच्चों एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये बच्चों अपने पास एक टावर है, इसके टॉप से एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है। क्या किया जा रहा है, ये ड्रॉप किया जा रहा है।
और ये जो बॉडी है, द बॉडी ट्रेवल, सपोज करो इसकी कंप्लीट हाइट h है, द बॉडी ट्रेवल 9h/25 डिस्टेंस इन इट्स लास्ट सेकेंड ऑफ ट्रेवलिंग। जब एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो ये बॉडी अपनी ट्रेवलिंग के लास्ट सेकेंड में 9h/25 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वेयर h इज द कंप्लीट डिस्टेंस और कंप्लीट हाइट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। देन फाइंड आउट टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ द बॉडी एंड हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को बच्चों कैसे सोल्व किया जाएगा। लेट टाइम ऑफ ट्रेवलिंग इज n सेकेंड। टाइम ऑफ ट्रेवलिंग कितना है बच्चों? n सेकेंड है। तो जब इसको ड्रॉप किया जाएगा तो h की जो वैल्यू है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, n सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? h इक्वल टू लगेगा हाफ g इंटू n स्क्वायर। कैसे? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। u की वैल्यू 0 है और t की जगह पर ने n ले रखा है। तो बच्चों n-1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये? h माइनस 9h/25 और ये बनेगा 16h/25। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स, n-1 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 16h/25 इक्वल टू हाफ g n-1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, तो ये बनेगा 25/16। 25/16 इक्वल टू क्या बनेगा? g से g कैंसिल और ये बनेगा n स्क्वायर अपॉन n-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4 इक्वल टू बनेगा n अपॉन n-1 और 4n-4 इक्वल टू 5n-5 इक्वल टू 4n और n इक्वल टू 5। मीन्स टाइम ऑफ ट्रैवलिंग जो है, टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग जो होगा 5 सेकेंड होगा। n की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो अपने पास हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी और ये बनेगी हाफ g की जगह 10 इंटू 25 आ जाएगा और ये कट के 5 और ये आ जाएगा 125 मीटर। लेकिन बच्चों ध्यान देना, अगर आपके पास इस हाइट की वैल्यू बिल्कुल वैल्यू जो आपको क्लोज वैल्यू दी जाती है, तो इस केस में अपने g की वैल्यू 10 मान ली है। अगर g की वैल्यू मैं 9.8 लेता हूं तो ये हाइट आएगी 122.5 मीटर। और अगर ऑप्शन में 122.5 मीटर एंड 125 मीटर बोथ प्रेजेंट हो तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 122.5। जब तक आपको g की वैल्यू नहीं देता है तो आपको g की वैल्यू 9.8 लेनी है। क्लियर है? तो एक बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि एक पार्टिकल को किसी हाइट से जब ड्रॉप किया जाता है तो अपनी ट्रैवलिंग के लास्ट सेकंड में वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी टोटल जो डिस्टेंस है या टोटल हाइट है उसका इतने टाइम्स ट्रेवल करता है तो उसकी हाइट कितनी होगी और उसकी ट्रैवलिंग का टाइम क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करेंगे आपको पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, और ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपको इसका रिजल्ट भी ध्यान होना चाहिए। क्या है? अपने पास h हाइट की एक टावर है, ये टावर है अपने पास जिसकी हाइट कितनी है? h है। क्या क्वेश्चन है देखो ध्यान दें,
मेरे पास एक पार्टिकल है और या फिर बॉल है। जब इस बॉल को u वेलोसिटी से डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में t1 टाइम लगता है। क्वेश्चन क्या समझ लेना बच्चों ढंग से। मेरे पास एक बॉल है, जब इसको u वेलोसिटी से डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, t1। जब इसी बॉल को u वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो ये पहले अपवर्ड जाएगी और देन डाउनवर्ड मूव करते हुए ग्राउंड पे आएगी, तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में t2 टाइम लगता है। और तीसरी बार जब इस बॉल को फ्रीली फॉल किया जाता है, क्या किया जाता है, फ्रीली फॉल किया जाता है, मींस जब इस बॉल को ओनली ड्रॉप किया जाता है, मींस इनिशियल वेलोसिटी इसकी अगर 0 है तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, t लगता है। तो बच्चों आपको यह प्रूव करना है कि t की जो वैल्यू होगी वो √t1 इंटू t2 के इक्वल होगी। यह रिजल्ट आपको बिल्कुल मेमोराइज करना है, याद करना है, और ये कैसे आया ये भी अपन देखते हैं। ध्यान दें, फर्स्ट बच्चों इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो h की वैल्यू क्या बनेगी, u इंटू t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो h इक्वल टू क्या होगा, माइनस ut2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर, और फ्रीली फॉल बॉडी के लिए हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, पहले इन दो को अपन लेते हैं और सोल्व करते हैं। इन दोनों को लेकर जब मैं सोल्व करूंगा, इसको इधर ले आता हूं, तो देखो एक बार इन दोनों को लिख ही लो। चलो ut1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ut2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। इन दोनों को इक्वल करता हूं मैं पहले एक बार, ठीक है, और इसको सोल्व करता हूं। तो बच्चों इसको पहले इधर लेके जाऊं तो क्या बनेगा, u और ये बनेगा t1 प्लस t2, ठीक है, इक्वल टू हाफ जी t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। u t1 प्लस t2 इक्वल टू हाफ जी t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, और u t1 प्लस t2 इक्वल टू हाफ जी, इसके फैक्टर करेंगे t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1, t2 प्लस t1 से t2 प्लस t1 कैंसिल, और u इक्वल टू बनेगा g/2 t2 माइनस t1। अब बच्चों अपन इसको चाहे इसके इक्वल कर लेते हैं या इसके इक्वल कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन को रिलेशन तो t में चाहिए। इसलिए क्या कहूंगा, हाफ जी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू u t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। अब u की वैल्यू यहां से पुट कर दो तो क्या बनेगा आपके पास, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू g/2 इंटू t2 माइनस t1 इंटू t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। g/2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे और t स्क्वायर की वैल्यू बनेगी t2 इंटू t1 माइनस t1 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, और t की वैल्यू हो जाएगी √t1 इंटू t2। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, √t1 इंटू t2। इस टाइप से आप क्या करेंगे, ये अपने पास रिलेशन आ गया। देखो ध्यान रखना क्या क्वेश्चन था अपना, एक बार मैं फिर कह रहा हूं, एक एज हाइट की टावर है, इसके टॉप से जब मैं एक बॉडी को
वर्टिकली डाउनवर्ड u वेलोसिटी से थ्रो करता हूं तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में t1 टाइम लगता है। जब इस बॉल को u वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो करता हूं तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में क्या लगता है, t2 टाइम लगता है। और जब इस बॉल को ड्रॉप किया जाता है तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में t टाइम लगता है। तो t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा, t विल बी इक्वल टू रूट t1 इंटू t2 मीन्स t विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ t1 एंड t2। क्लियर है? तो ये भी बच्चों एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिर देखें, ये बच्चों अपने पास h हाइट की एक टावर है। ध्यान दें, अपने पास एक h हाइट की टावर है। एक बॉल को जब u वेलोसिटी से डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है तो ये ग्राउंड पर v1 वेलोसिटी से हिट करती है। किस वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से हिट करती है। जब इस बॉल को u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो ये ग्राउंड को v2 वेलोसिटी से हिट करती है। और जब इस बॉल को उसी हाइट से u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है तो आपको पता है कि ये पैराबोलिक पाथ में मूव करते हुए सपोज करो कि ये v3 वेलोसिटी से हिट करती है ग्राउंड को। किस वेलोसिटी से? v3 वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करती है। तो v1, v2 और v3 में क्या रिलेशन होगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसके कई मेथड हो सकते हैं। इसका फर्स्ट मेथड तो अपन को यही है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हुए अपन क्या करें, इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं मैं तो आपको पता है कि माइनस v1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस 2 a की जगह माइनस जी और h की जगह s की जगह माइनस h। क्योंकि इसको बच्चों अपन रेफरेंस लेवल लेके चलेंगे तो u भी निगेटिव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, v भी निगेटिव होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी निगेटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट h भी निगेटिव होगा। और मैं क्या कहूंगा, v1 स्क्वायर इक्वल टू बनेगा u स्क्वायर प्लस 2gh और v1 की वैल्यू आ गई मेरे पास u स्क्वायर प्लस 2gh का रूट। इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, इस सेकंड केस के लिए देखो आप तो क्या लिखूंगा, फाइनल वेलोसिटी वही निगेटिव होगी क्योंकि डाउनवर्ड है, तो माइनस v2 का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट बच्चों वही माइनस h होगा और ये बना मेरे पास v2 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh एंड v2 इक्वल टू बनेगा रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों अपन देखते हैं कि जब इस बॉडी को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है तो आपको ये पता है कि इस पार्टिकल पे, इस बॉल पर केवल वर्टिकल डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये ग्राउंड से हिट करेगा तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो इक्वल किसके होगा, u के। vx की वैल्यू u होगी।
अब बच्चों वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाता हूं तो क्या बनेगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, यू स्क्वायर की जगह 0 है और +2, ए की जगह -g और h की जगह -h, और वी वाई की जो वैल्यू होगी वो √2g h आ जाएगी। अब आपको पता है बच्चों v3 वेलोसिटी से जब स्ट्राइक करता है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v3 कैसे निकालेंगे, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट। अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता होते हैं तो क्या निकालेंगे आप, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट, और ये बच्चों अगेन क्या आ गया, u स्क्वायर प्लस 2gh का रूट। और इससे ये पता चला कि v1 विल बी इक्वल टू v2 इक्वल टू v3। ठीक है बच्चों, क्या अब ध्यान दे लो फिर से, क्वेश्चन क्या था कि यदि एक h हाइट की टावर से एक बॉल को u वेलोसिटी से वर्टिकली थ्रो करूं या u वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करूं, चाहे u वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो करूं या u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो करूं, ये ग्राउंड पर सेम स्पीड से हिट करेंगी या ग्राउंड पर सेम वेलोसिटी से पहुंचेंगी। क्लियर है, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू क्या होगा, v3। ठीक है, अब बच्चों अपन क्या करेंगे, इसका सेकंड मेथड देखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से। देखिए एक बार सेकंड मेथड, और वो देखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किससे देखेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको पता है बच्चों एनर्जी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब मैं जहां से थ्रो कर रहा हूं वहां पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम जब ये ग्राउंड पर हिट करेगी उस समय पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होगा। तो बच्चों फर्स्ट केस में मैं देखता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ m² इक्वल टू, फाइनल जब ग्राउंड से हिट करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बनेगी ½ mv1²। इस केस में अपने यही एज्यूम किया है, और आपको पता है यहां पे डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन ले रहे हैं और एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए बच्चों देखो m तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं एलसीएम लेता हूं तो 2gh प्लस u²/2 इक्वल टू बनेगा v1²/2, ये कैंसिल हो गया और v1 की वैल्यू क्या बनेगी, u² प्लस 2gh का रूट। ये हुआ फर्स्ट केस में। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट केस। सेकंड केस देखो, आपको पता है कि mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी है प्लस ½ mu² क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, और फाइनली ये v2 वेलोसिटी से मान लो हिट करता है तो जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो mgh पोटेंशियल एनर्जी 0 और ये बनेगी ½ mv2²। इसको अगेन मैं सोल्व करूंगा और v2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, वही u² प्लस 2gh का रूट। अब बच्चों ये आ गई मेरे पास सेकंड। अब थर्ड केस के लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं, सेम आपको पता है mgh प्लस ½ mu², क्योंकि आपको पता है चाहे डायरेक्शन पे तो डिपेंड करेगी ही नहीं, और ये क्या बनेगा 0 प्लस ½ mv3²। इसको वही सोल्व करूंगा और बच्चों v3 की वैल्यू भी वही आ जाएगी u² प्लस 2gh का रूट। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाए और चाहे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएं, दोनों ही केसेस से, दोनों ही मेथड से आप निकाल सकते हैं कि ये ग्राउंड पर सेम स्पीड से हिट करेंगे। क्लियर है,
अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, थोड़ा ध्यान देना। ये अपने पास h हाइट की एक टावर है, ठीक है। इसके टॉप से जब एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, ये क्या किया जा रहा है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है, तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में t1 टाइम लगता है। और जब इस बॉल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है, तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में ये कैसे पहुंचेगी, इस टाइप से पैराबोलिक पाथ पे मूव करते हुए पहुंचेगी, तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में t2 टाइम लगता है। तो t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा, ये बच्चों आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। h हाइट की अपने पास एक टावर है, इसके टॉप से एक बॉल को जब ड्रॉप किया जाता है तो नीचे पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में इसको t1 टाइम लगता है, और जब वहां से इसको u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है तो ग्राउंड तक पहुंचने में इसको t2 टाइम लगता है। तो t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों फर्स्ट केस में अगर अपन लगाते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, तो ये अपने पास रेफरेंस लेवल बनेगा, ठीक है। अब बच्चों s इक्वल टू क्या लगेगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह माइनस एच, यू की वैल्यू 0 प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, h इक्वल टू लगेगा हाफ जी टी स्क्वायर, और t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, √2h बाई जी, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों कि ये जो नीचे की ओर मूव करेगा वो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण तो डाउनवर्ड ये मूव ही नहीं करेगा। अब आपको पता है कि इसमें इक्वेशन कैसे लगाओगे आप, वही s की जगह माइनस एच इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ui की वैल्यू 0 प्लस हाफ a की जगह माइनस जी इंटू t2 स्क्वायर, और t2 की वैल्यू भी वही आ गई √2h बाई जी, ठीक है बच्चों। ये पहले t1, तो t1 और t2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, t1 इक्वल टू क्या होगा, t2 मींस अगर किसी बॉडी को चाहे मैं किसी हाइट से ड्रॉप करता हूं या हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूं, दोनों को ग्राउंड तक पहुंचने में समान टाइम लगेगा। लेकिन बच्चों पर एक क्वेश्चन फिर बनाते हैं, क्या कि ये मेरे पास एक टावर है, h हाइट की मेरे पास एक टावर है, ध्यान से समझना। एक बॉल को मैं जब u वेलोसिटी देकर नीचे की ओर थ्रो करता हूं, दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, u वेलोसिटी अपवर्ड देकर मैं इसको थ्रो करता हूं, और तीसरे केस में मैं क्या करता हूं, इसको नीचे ड्रॉप करता हूं, ठीक है। इसको ग्राउंड तक पहुंचने में t1 टाइम लगेगा, इसको ग्राउंड तक पहुंचने में t2 टाइम लगता है, और इसको ग्राउंड तक पहुंचने में t3 टाइम लगता है। अब आपको पता है बच्चों कि तो इसको t3 टाइम लगता है, तो t1, t2 और t3 में क्या रिलेशन होगा, जब इसको ड्रॉप किया जाएगा, ध्यान दें, जब इसको ड्रॉप किया जाएगा तो √2h बाई जी टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको पता है कि मैं u वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूं तो इसको टाइम और भी कम लगेगा, तो सबसे कम टाइम लगेगा इसमें, उसके बाद लगेगा इसमें, और इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो श्योर है कि t1 विल बी लेस देन t3 एंड लेस देन क्या होगा, t2। तो t1, t2 और t3 में क्या रिलेशन होगा, t1 विल बी लेस देन t3 एंड t3 विल बी लेस देन t2। क्लियर है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखो
देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये मेरे पास कोई एक टावर है और यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। देन फाइंड आउट डिस्टेंस रेशियो ऑफ, देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 1 सेकेंड, सेकेंड 1 सेकेंड एंड थर्ड 1 सेकेंड। यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेकेंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंसेस का रेशियो चाहिए। फाइंड आउट रेशियो ऑफ D1, रेशियो D2, रेशियो D3 क्या होगा, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि जो dn होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो बच्चों क्या बनेगा, u प्लस a की जगह g बनेगा इंटू 2n-1। और बच्चों u की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि इसको बॉडी को या इसको जो बॉल को क्या किया जाए, ड्रॉप किया जा रहा है। मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड क्या बनेगा आपके पास, g/2, n की जगह 1 तो 2 इंटू 1-1 और ये बनेगा g/2 इंटू 1। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड, ठीक है, दूसरे सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी वो बनेगी g/2, 2 इंटू 2-1 और ये बनेगा g/2 इंटू 3। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड और ये बनेगी g/2 इंटू 2 इंटू 3-1 इक्वल टू g/2 इंटू 5। और D1 रेशियो D2 रेशियो D3 जो होगा 1:3:5 होगा। क्या बनेगा बच्चों, 1:3:5 होगा। तो ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि यदि अपन किसी एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो उसके द्वारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा वो 1:3:5 होगा। अब बच्चों एक चीज और ध्यान देना, अगर आपको यह कहता है कि फर्स्ट 5 सेकेंड, सेकेंड 5 सेकेंड एंड थर्ड 5 सेकेंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा, तो अगेन ये होगा 1:3:5। अगर कहता है फर्स्ट 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, सेकेंड 2 सेकेंड एंड थर्ड 2 सेकेंड्स में ट्रेवल्ड डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा, तो भी कितना आएगा। यानी टाइम इंटरवल अगर सेम है, सेम टाइम इंटरवल के लिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करने वाली बॉडी के लिए जो डिस्टेंसेस का रेशियो होगा वो होगा 1:3:5। अब बच्चों इसका अपोजिट क्वेश्चन देखो आप, अपोजिट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट रेशियो, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड from some height, then find out ratio of times required to travel first 1 meter, second 1 meter and third 1 meter। पहले 1 मीटर, दूसरे 1 मीटर और तीसरे 1 मीटर में ट्रेवल्ड जो डिस्टेंसेज हैं, फर्स्ट 1 मीटर, सेकेंड 1 मीटर एंड थर्ड 1 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये कैसे निकालेंगे, और वो जो रेशियो आएगा यानी T1 रेशियो T2 रेशियो T3 जो बनेगा वो बनेगा √1 रेशियो √2 माइनस √1 रेशियो √3 माइनस √2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब ये कैसे आएगा, ध्यान देना बच्चों, जैसे फर्स्ट 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम, इफ T1 इज द टाइम टू ट्रेवल फर्स्ट 1 मीटर, तो क्या बनेगा बच्चों, H इक्वल टू हाफ GT² आप लगाएंगे तो H की जगह 1 इक्वल टू हाफ G इंटू T1², और T1 की वैल्यू बनेगी 2/G का रूट। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट
1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कैसे निकालें, तो क्या करेंगे अपन, टोटल 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा वो निकाल लें और फर्स्ट 1 मीटर वाले टाइम को माइनस कर दें तो सेकंड 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम आ जाएगा अपने पास। तो बच्चों क्या करेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 2 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो 2 मीटर डिस्टेंस के लिए कितना बनेगा बच्चों, 2 इक्वल टू बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर और टी की वैल्यू बनेगी 2 इंटू 2 बाई जी का रूट, मीन्स √2 इंटू √2 बाई जी। और बच्चों जो T2 बना वो क्या बनेगा, T माइनस T1 और ये बनेगा √2 माइनस 1 इंटू 2 बाई जी का रूट। इसी टाइम से अब बच्चों थर्ड 1 मीटर कैसे निकालेंगे, टोटल 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम निकाल लें और उसमें से 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा उसको माइनस कर दें। अब क्या करेंगे बच्चों, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 3 मीटर डिस्टेंस, टोटल 3 मीटर डिस्टेंस के लिए क्या होगा, 3 इक्वल टू बनेगा हाफ जी टी स्क्वायर और t इक्वल टू बनेगा √3 इंटू 2 बाई जी का रूट। तो बच्चों T3 जो बनेगा मीन्स थर्ड 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, वो लगेगा √3 माइनस √2 इंटू 2 बाई जी का रूट। यानी ये वाला टाइम जो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा उसमें से 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगे टाइम को माइनस कर देंगे तो थर्ड 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम आ जाएगा। और बच्चों अब अगर अपन T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 रेशियो √2 माइनस √1 रेशियो √3 माइनस √2। तो सिमेट्री के लिए अपन क्या कह देते हैं, √1 रेशियो √2 माइनस √1 रेशियो √3 माइनस √2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बच्चों अपन देखते हैं अपन आगे रीबाउंसिंग ऑफ बॉल, क्या देखेंगे अपन, रीबाउंसिंग ऑफ बॉल। इसमें लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन बन रहा है वो है रीबाउंसिंग ऑफ बॉल। सपोज करो बच्चों ये अपने पास एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया जाता है, क्या किया जा रहा है, इसको ड्रॉप किया जाता है और ये ग्राउंड से हिट करेगी और ग्राउंड से हिट करके रीबाउंस होगी। अब इसके दो केसेस बनते हैं बच्चों, इफ कोलिजन फ्रॉम द फ्लोर इज परफेक्टली इलास्टिक, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी तो बच्चों आपको पता है कि एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो जिस स्पीड से ये हिट करेगी उसी स्पीड से क्या होगी, रीबाउंस करेगी, केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अब आपको पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व कैसा होगा, पहले तो ये देखें v वर्सेस t। जब इसको ड्रॉप किया जा रहा है तो बच्चों आपको पता है कि v की जगह -v लिखेंगे, u की जगह 0 और -gt और v इक्वल टू gt कर्व मींस स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा और वेलोसिटी का कर्व इस टाइप का कर्व आएगा। अब अगर बच्चों ये आपको पता जब ये ग्राउंड पर हिट करेगी तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी,
ठीक है, और जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगी उसी वेलोसिटी से क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही होगा। तो इसकी जस्ट इमेज लेंगे अपन एक तरह से, जितनी वेलोसिटी से ये यहां पर है उतना ही आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, और इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, जी के, इसलिए इसके पैरेलल लाइन बनेगी और इस टाइप से ये वेलोसिटी टाइम करवा जाएगा, और अगेन उसी हाइट तक वही वेलोसिटी ये अटेंड करेगी। फिर अपन क्या करेंगे, इस टाइप का ये कर्व चलता रहेगा। ठीक है, अब बच्चों अगर ये वेलोसिटी, ध्यान दें, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो जिस स्पीड से ये कोलाइड करेगी, टक्कर करेगी, उसमें कुछ एनर्जी लॉस होगा, इसलिए उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और कम वेलोसिटी से ये अपवर्ड मूव करेगी। तो उस केस में इनइलास्टिक कोलिजन है तो फिर ये ऐसा आएगा, बट ये इस वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव नहीं करेगी और ये वेलोसिटी इस टाइप से डिक्रीज होती चली जाएगी और फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी टाइम कर्व है किसके लिए, इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। और बच्चों अगर स्पीड के लिए कर्व पहुंचेगा, ये किसके लिए है, स्पीड वर्सेस टाइम अगर कर्व पूछता है तो ये इस टाइप से कर्व आएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए सेम हाइट पे, और इसके लिए अगर देखता है पहले हाइट ज्यादा होगी और फिर हाइट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ये है अपने रीबाउंसिंग ऑफ बॉल। अब बच्चों इसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व अगर कहता है तो आपको पता है कि पैराबोलिक कर्व आएगा, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए तो सेम हाइट तक ऊपर जाएगी, और अगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तो हाइट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इस टाइप से रीबाउंसिंग ऑफ बॉल के लिए क्या बनेगा, वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा बनेगा, स्पीड टाइम कर्व कैसा बनेगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसा बनेगा। तो बच्चों ये आपके मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी का अपन ने स्टडी किया, और इस पर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे लगभग अपन कंप्लीट टाइप के क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी।